स्थानांतरित बीडीओ सीओ की विदाई, नव पदस्थापित अधिकारियों का स्वागत। शुक्रवार को बेलागंज प्रखंड सह अंचल कार्यालय में एक समारोह का आयोजन कर 2 अधिकारियों को भावनीय विदाई एवं 2 नव पदाधिकारी को सहर्ष स्वागत किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दोनों स्थानांतरित अधिकारी और दोनों नव पदस्थापित अधिकारी को फूलों का माला और अंगवस्त्र देकर सम्मानित कर किया गया। कार्यक्रम में प्रखंड सह अंचल के सभी अधिकारी एवं कर्मियों ने बड़ी संख्या में पंचायत प्रतिनिधि एवं गण्यमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अध्यक्षता भाजपा के वरिष्ठ नेता महेश शर्मा ने किया। ज्ञान हो कि हल्की में बिहार में बड़ी संख्या में प्रशासनिक पदाधिकारियों के व्यापक पैमाने पर हुए स्थानांतरण में बेलागंज के पदाधिकारी बीडीओ कुंदन कुमार और सीओ अजीत कुमार लाल का ट्रांसफर हो गया था, जिसमें उनके जगह बीडीओ के रूप में राघवेंद्र कुमार शर्मा और सीओ के रूप में गजानंद मेहता की पदस्थापना हुई है। शुक्रवार को बेलागंज के पंचायत प्रतिनिधियों एवं गण्यमान्य लोगों ने स्थानांतरण पदाधिकारियों के विदाई एवं नव पदस्थापित अधिकारियों के स्वागत समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में भाजपा नेता महेश शर्मा ने कहा कि बीडीओ कुंदन कुमार और सीओ अजीत कुमार लाल का कार्यकाल काबिले तारीफ रहा है। हालांकि हर सरकारी कर्मी का कार्यकाल में उतार चढ़ाव का दिन आता रहता है, मगर दोनों अधिकारियों ने उनकी फिक्र नहीं करते हुए बेलागंज के जनता को सेवा की है। कार्यक्रम को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राम विनय सिंह, प्रखंड प्रमुख कांति देवी, उप प्रमुख रमेश दास, प्राथमिक शिक्षक संघ जिला अध्यक्ष शत्रुघ्न प्रसाद, युवा सामाजिक कार्यकर्ता रंजेश कुमार, पप्पू यादव आदि लोगों ने भी संबोधन किया। वही अपने लिए लोगों का प्यार एवं सम्मान देख बीडीओ कुंदन कुमार और सीओ अजीत कुमार लाल ने कहा कि अपने 3 साल के कार्यक्रम में बेलागंज के लोग, खासकर यहाँ के मित्रवत पत्रकार बंधुओं एवं जनप्रतिनिधियों से जो प्यार और सहयोग मिला वो जीवन पर्याप्त याद रखूंगा। कार्यक्रम के दौरान प्रखंड सह अंचल कार्यालय में पदस्थापित कर्मियों ने दोनों अधिकारियों का अंग वस्त्र एवं उपहार देकर सम्मानित किए। वही कार्यक्रम के अंतिम में धन्यवाद ज्ञापन करते हुए एसबीआई बैंक के स्थानीय शाखा प्रबंधक राजीव रंजन ने नव पदस्थापित अधिकारियों एवं बेलागंज के जनता के साथ मित्रवता व्यवहार के साथ निष्पक्ष कार्य करने की अपील की। इधर पंडित यदुनंदन शर्मा सेवा आश्रम ट्रस्ट के बैनर तले अधिकारियों के प्रखंड के ऐतिहासिक नियामतपुर आश्रम में सम्मानित किया गया, जहां ट्रस्ट के अध्यक्ष रविशंकर कुमार, समाजसेवी अमरेंद्र प्रियदर्शी, ट्रस्ट के संरक्षक सदस्य मनोज सिंह, राम प्रवेश सिंह, कुणाल किशोर, मोहित त्रिपाठी आदि लोगों ने भी चारों अधिकारियों के अंग वस्त्र एवं बुक्के देकर सम्मानित किए। फिर पंखा चला देंगे, हम गर्मी ज़्यादा लग रहा है। ड्राइवर साहब के द्वारा या तो बंद हो जाऊंगा। हाँ बनता है। हेलो 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 बंद कर हमारे साथ में दुश्मनी है क्या तुम्हारा? के द्वारा हो गया। सीओ साहब का स्वागत रंजीदास मुखिया जी के द्वारा। भूत और काली दोनों की धरती है श्रीमान। आपका स्वागत करते हुए भूत और काली दोनों की धरती है, ज्ञान और मोक्ष है तो वही और विरोध में जो सामग्री लाई गई है उनको भी आप देने का कोशिश करें। वर्तमान सीओ साहब को ऐसा बात नहीं की जाने वाले हैं। वर्तमान सीओ साहब जी सॉल्व
एक ऐसा समारोह का आयोजन किया गया है जो सबको अच्छा लगता है, सबको भाता है। और एक दो तरह की यहाँ पर अक्टूबर है, एक विदाई समारोह है और एक स्वर्ण समारोह है। इस विदाई और स्वर्ण समारोह में जितने भी मंच पर बैठे हैं हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी जो बोर्ड पर सबसे पहले आते हैं, पदाधिकारी कुंदन कुमार जी, और उनके साथ उनके मैडम और वीडियो साहब और पुराने वीडियो साहब और प्रमुख और हमारे जितने भी नाम पर लोग हैं उन्हें हार्दिक अभिनंदन करते हैं इसमें। और अजय कुमार जी हमारे पंचायत समिति जी और बृंदा यादव मुखिया जी, कृष्ण यादव अध्यक्ष और कट्टे मुखिया, राजेश मुखिया, शत्रुघ्न जी शिक्षक, राकेश जी पत्रकार और गोविंद बाबू और रमेश भाग को मैं सभी को हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और जितने हमारे पंचायत के मुखिया हैं उन्हें भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और बाकी आगे इस समारोह में मैं कहना चाहती हूँ कि समय को बुलाया नहीं जाता है और आने वाला समय को इंतजार किया जाता है। विकास के गति क्षेत्र में बढ़ावा देने वाले हमारे कुंदन दिनों साहब उन्हें आभार व्यक्त करते हैं और उन्हें जहाँ भी जा रहे हैं उन्हें बस यही इज्जत समान की समय मिले जो आज बेला नहीं पाए हैं। प्रथमतः इस कार्यक्रम के लिए तहे दिल से आप सभी का आभार। मंच की अध्यक्षता कर रहे महेश शर्मा जी, मंचासीन प्रखंड प्रमुख महोदय, प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय, अंचल अधिकारी, पूर्व अंचल अधिकारी, उप प्रमुख महोदय, थाना प्रभारी महोदय, विभिन्न पार्टियों के प्रखंड अध्यक्ष, उपस्थित मुखियाधीश गण, उपस्थित पंचायत समिति सदस्य, अन्य पत्रकार बंधु, हमारे प्रखंड कर्मी, अंचल कर्मी एवं अन्य लोग। सभी लोगों ने बहुत सारी बातें कही, बहुत कुछ करने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन लगभग 3.5 साल बेलागंज प्रखंड में मां काली की धरती पे कार्य करने का मुझे मौका मिला। उसके लिए मां काली का, यहाँ की जनता का, समस्त जनप्रतिनिधियों का एवं साथ में कार्य कर रहे कर्मचारी गणों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। 8 सितंबर 2020 को मैंने बेलागंज प्रखंड में प्रशिक्षु के रूप में योगदान दिया था। उस समय बेलागंज प्रखंड में प्रखंड विकास पदाधिकारी थे नहीं, विधानसभा चुनाव सर पे था। जिलाधिकारी महोदय ने मुझे विधानसभा कार्य हेतु अधिकृत कर प्रखंड विकास पदाधिकारी के रूप में यहाँ भेजा था। विधानसभा उपरांत कार्य सुचारू पूर्वक चल रहा था, तो यहीं के कुछ लोगों ने जाकर विभाग में बेलागंज में ही मेरा पदस्थापना करवाया। मैं कहीं गया भी नहीं था, लेकिन कंटिन्यू मैं यही कर रहा था। कोई भी कार्य संभव होता है, उसमें दो तरफा सहयोग की जरूरत होती है। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ किया हो और बिना आपके सहयोग के करा हो। कार्यालय कर्मी हो, साथ के अंचल अधिकारी महोदय हो या अन्य अधिकारी महोदय हो, जनप्रतिनिधि हो, सभी ने यथासंभव मदद करा है। और इन लोगों का बड़प्पन है कि यह सभी मान रहे हैं कि मैंने कुछ महती कार्य किया है या विशेष कार्य किया है। मैं मुकेश साहब के मैं पल दो पल का शायर हूँ गाना बहुत सुना करता हूँ।
और उसकी कुछ पंक्तियां हमेशा कहा करता हूं। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर करने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। नए प्रखंड विकास पदाधिकारी, नए अंचल अधिकारी, नए थाना प्रभारी जो आए हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमसे बेहतर कार्य करेंगे और पुराने जो कार्य हम लोगों ने किए हैं, बहुत सारी कमियां जो हमसे रह गई है या आप लोग की आकांक्षाओं पे जो पूरा हम नहीं उतर पाए हैं, नए प्रखंड विकास पदाधिकारी, थाना प्रभारी, अंचल अधिकारी सभी से आग्रह होगा, अपेक्षा भी होगी कि वह इस कार्य को करें। अन्य बहुत कुछ थोड़ा सा लगातार सुनने के बाद अपने बारे में भावुकता आ जाती है। बहुत भावुक इंसान मैं हूं नहीं, बट चीजें लगती है कि कुछ छूटता नहीं है और मैं कभी किसी को भूलता भी नहीं हूँ। समस्त चीजें मुझे स्मरण में रहती है और रिश्ते जहां तक मुझे अपनी समझ है, मैं कभी रिश्तों को छोड़ता भी नहीं हूँ, ना विस्मरित करता हूँ। एक महेंद्र कपूर साहब का भी सॉन्ग है, उसी को मैं गाना गा नहीं पाता हूँ, लेकिन उसकी कुछ पंक्तियों के साथ मैं छोड़ जाता हूँ। अभी अलविदा ना कहें दोस्तों, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो। अभी अलविदा ना कहें दोस्तों, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो। ख्वाबों में से ही मुलाकात तो होगी ही। धन्यवाद। इस सम्मान समारोह में, इस समारोह में उपस्थित हमारे प्रखंड के प्रमुख महोदय, उप प्रमुख महोदय, इस प्रखंड के सारे पंचायत समिति सदस्यगण, सारे मुखिया जी, हमारे निर्वतान विनय साहब, कुंदन जी, उनकी धर्मपत्नी, यहाँ पे उपस्थित सारे पदाधिकारीगण, सीओ साहब, थाना प्रभारी, सारे प्रखंड के जनप्रतिनिधिगण और मीडिया बंधु, मैं आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसे कि पूर्व के वक्ताओं के द्वारा बतलाया गया है कि एक ट्रांसफर पोस्टिंग एक पार्ट होता है हमारे ऑफिस का और चलते रहता है, लेकिन जिस तरह की भीड़ आज इस सभागार में उपस्थित हुई है, यह शो करता है कि किस तरह से कुंदन जी यहाँ पर काम किए हैं। 3.5 साल का एक कम समय नहीं होता है एक प्रखंड में, लेकिन उनके द्वारा 3.5 साल बहुत ही अच्छे ढंग से काम किया गया। विकास हो चाहे अन्य कल्याणकारी योजनाएं हो, उनको बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया है। जो पूर्व के वक्ताओं के जो उद्गार प्रस्तुत किया गया है, वह इसी को परिलक्षित करता है। तो हम लोग, मैं भी आपके जो भी आपका जो मतलब एक तरह से कुंदन जी के द्वारा जो एक पत्र बनाया गया है, हम लोग भी नियंत्रण और सरकार के दिए गए गाइडलाइन के अनुसार उसको हम लोग जरूर फॉलो करेंगे और कोशिश करेंगे कि सारे जनप्रतिनिधि, सारे जनतागण मीडिया को लेकर के हम लोग इस प्रखंड के विकास को उत्थान के आगे की ओर ले जाएं, ताकि प्रखंड इस जिले में नंबर 1 बने तथा नाम रोशन करे। धन्यवाद। हमारे पुराने प्रखंड विकास पदाधिकारी, नए प्रखंड विकास पदाधिकारी, हमारे अंचल अधिकारी, सभी जनप्रतिनिधिगण एवं पत्रकार एवं आम जन का स्वागत करता हूँ। सबसे पहली बात है कि जो ये प्रशासनिक सिस्टम है वो आम जन के सहयोग के बिना संभव नहीं है, और आज मैं जिस तरीके से देख रहा हूँ कि यहाँ पे आम जनता जो प्रशासक का विदाई समारोह में जिस तरीके से जुटे हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप लोग का हमारे प्रशासन के लिए सहयोग में कभी भी कोई आयोजन करने वाले हैं। तो इस चीज को मैं देखते हुए मैं मतलब समझ पा रहे हैं कि हमें आगे भी इसी तरीके का सहयोग मिलता रहेगा। हम मुझे लगता है कि बेलागंज में मैं भी और प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय, थाना अध्यक्ष महोदय, लगभग सभी प्रशासक नए आए हैं, तो इस ऐसे लड़ाई में तो मतलब बिल्कुल ही आप लोग के सहयोग की आवश्यकता रहेगी और हम चाहेंगे कि सभी के सहयोग से बेलागंज का
एक विकास की उसकी नई ऊंचाई पे ले जाए, जहाँ भी सहयोग की जरूरत पड़ेगी, कभी आपको कभी हमारी, तो वो सहयोग हम लोग बना के रखेंगे। इसी के साथ विधान समारोह एवं अभिनंदन समारोह में सभी उपस्थित बेलागंज के अति सम्मानित सदस्य, जनतागण, जनप्रतिनिधिगण, प्रमुख महोदय, सभी पदाधिकारी, सभी अंचल के अधिकारी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। वस्तुतः आज का दिन बहुत ही उद्योग है। एक तरफ वहां जाने का क्रेज है, तो आने की खुशी है, और यह जब दोनों मिल गया तो फिर बराबर हो जाता है। इसीलिए अब हम लोगों को न जाने का मन होता है, न आने की खुशी होती है, बल्कि हम लोग एक वीर की भांति, जिस तरह से एक वीर को न हार में गम होता है और जीत में खुशी, इसी तरह से हम लोगों का स्थानांतरण जो होता है उसमें किसी प्रकार का खुशी या दुख की बात नहीं है। हम लोगों के एक सामान्य प्रक्रिया जो सतत चलते रहे, और इस प्रक्रिया को हम लोग अंगीकार कर चुके हैं। जितने जितने हम लोगों का जो एक कर्म है, या तो उसके अनुकूल होता है या बीच में जो, किंतु आप लोगों के द्वारा हम लोगों के लिए यह प्रक्रिया है जिससे कि गम और खुशी का एहसास कोई खास में होता है, कुछ देर के लिए तो जरूर होता है, किंतु मैं भी कई जगह पर रह चुका हूँ। सामान्यतः आप लोगों का जो भाव है, आप लोगों का जो स्नेह, सम्मान, जो प्रतिष्ठा आप लोगों के द्वारा जो दिया जा रहा है, यह सराहनीय नहीं यादगार है। इसको पदाधिकारी को बहुत ही गौरवान्वित करता है, और खास में आगे के लिए भी यह एक प्रोत्साहन का काम करेगा, ये मेरा मानना है। खासकर हम जब इस ब्लॉक में आए तो मेरा भी बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। मेरे लिए भी जिस तरह से आप प्रखंड के लिए श्री कुंदन कुमार अच्छे प्रशासक, अच्छे बहुत सब कुछ में योगदान उनका है, तो मेरा भी कार्यकाल इन्हीं के पूर्व से थे, और इन्हीं जब से थे उसके बीच में मेरा शुरू हुआ, और मैं भी अपने को बहुत ही गौरवान्वित समझता हूँ कि ये भी इनका भी स्थानांतरण हुआ, मेरा भी स्थानांतरण हो गया, तो हम लोगों का एक जो संबंध जो बना हुआ था वो कायम रहा, और आगे भी हम लोग कायम रखेंगे। ये बहुत ही अच्छा अवसर था। तो ये स्थानांतरण की प्रक्रिया सतत होती रहती है, इसलिए हम लोगों को कोई खास नहीं है। बस आप लोग ये जो है आदमी, हम लोग जिस तरह से अपने कर्मों के द्वारा ही किसी के दिल में स्थान बनाते हैं, और हम लोग विभिन्न नियम कानून से भी बंधे होते हैं। जहां तक कुछ निर्णय हम लोगों के द्वारा मन से किया जाता है, उसी तरह से कुछ निर्णय कानून के तहत ही होते हैं। कुछ निर्णय विपरीत जाता है, कुछ सापेक्ष हो जाता है, तो यह हम लोगों की एक प्रक्रिया होती है। और इस सब को भी दरकिनार करके आप लोगों का यह जो प्रेम भाव है यह अपूरणीय है, और इसे सदा याद रखेंगे किसी के साथ। और वर्तमान वीडियो साहब, पूर्व सीओ साहब, वर्तमान सीओ साहब, प्रमुख साहब, मुखिया जी बैठे हुए हैं। वीडियो साहब और सीओ साहब के साथ ज्यादा काम करने का बात, उनके साथ कल हम
एक हिंदू मुस्लिम भूमिका ग्रहण को लेकर विवाद में गए तो दोनों व्यक्ति काफी सुलझे हुए आदमी हैं। दुख इस बात की है कि इनके साथ हम ज्यादा काम नहीं कर पाए ताकि इनसे भी कुछ सीख पाते, लेकिन इसी बात का दुख है कि इनके साथ कुछ समय ही हम काम कर पाए। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि इनको यश कीर्ति प्राप्त हो और ये काफी आगे बढ़े। धन्यवाद। वर्तमान प्रखंड विकास पदाधिकारी का विदाई समारोह आयोजन इस प्रखंड सभागार में हुआ है। विदाई का क्षण निश्चित रूप से अपने आप में मर्माहत जैसा होता है। विदाई शब्द ही हृदय विदारक होता है, लेकिन घर में बेटी की विदाई हो या सरकारी स्तर पर कर्मचारी या पदाधिकारी की विदाई हो, होना तय है और उसमें सहपाठी सहभागी जो शुभचिंतक होते हैं वो बनते हैं। यह क्षण निश्चित रूप से उसी व्यक्ति का सम्मान होता है जो व्यक्ति सम्मान के पात्र होता है, और उसी सम्मान में आप हम सब बैठे हैं, मंच पर बैठे हैं। इस बेलागंज प्रखंड के प्रमुख महोदया, उप प्रमुख जी, इस नए बेला में हम लोगों के बीच नए प्रखंड का पदाधिकारी, नए अंचल अधिकारी और पुराने अंचल अधिकारी विनय बाबू और सभी सामने बैठे जनप्रतिनिधि, मुखिया जी, पंचायत समिति, सरपंच, अन्य कर्मचारी बंधुओं इस कार्यक्रम के साक्षी बनेंगे। सुनिए ना, एक मिनट बैठाइए उनको। उसके बाद विदाई समारोह इसलिए होता है कि जो व्यक्ति जाता है वो याद लेकर के जाता है कि मैं अपने कर्म क्षेत्र में सरकार के पद पर लड़ते हुए की अध्यक्षता कर रहे हमारे गांधी प्रिय महेश बाबू, मंच पर बैठे हमारे प्रखंड के प्रमुख महोदया, पुराने सभी पदाधिकारीगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी ग्रुप सदस्य, हमारे साथियों, हमारे गार्जियन, सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। उन्होंने हमारे बीच रहे और हम दोनों एक साथ बैठते भी रहे। कभी भी आपके वीडियो से आ रहे हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, सामाजिक क्षेत्र के सामाजिक क्षेत्र प्रमुख साहिबा, प्रतिनिधिगण, यह क्षण बहुत ही भावुक होता है कि हमारे साथ जीवन में 3.5 साल, जिंदगी के 3.5 साल हम लोग एक साथ हर सुख दुख में रहकर काटे। कभी खुशी मिला, कभी गम मिला। जब भी कुछ होता था तो डिस्कशन हम लोग आपस में करते थे कि वीडियो साहब देखा यही स्थिति हो रहा है। यहाँ पे समस्या है कि 3.5 साल में कई ऐसा क्षण आया जो जीवन में याद रहेगा। खैर, नौकरी में है, आना जाना तो है, नौकरी करेंगे नहीं, लेकिन हम यही कामना करते हैं कि जहां भी रहें का भविष्य सुंदर रहे। और जो अधिकारी आए हैं उनसे भी कहते हैं कि बेला की जनता आपके लिए है, आप बेला की जनता के लिए हैं, आप सकारात्मक हैं, बेला की जनता सकारात्मक रहेंगे। धन्यवाद। और अभिनंदन समारोह की अध्यक्षता कर रहे हमारे छोटे भाई, भाजपा के वरिष्ठ नेता, लोकप्रिय महेश बाबू, इस मंच पर हमारे वीडियो साहब कुंदन बाबू, नए प्रखंड विकास पदाधिकारी, पुराने अंचलाधिकारी महोदय, नए अंचलाधिकारी महोदय, मुखिया महोदया जी और हमारे नए थाना प्रभारी महोदय, 1900 पंचायत से आए हुए हमारे वर्तमान मुखिया जी, पूर्व मुखिया जी, सभी
पंचायत समिति के सदस्य और सदस्यगण, वार्ड सदस्य और सभी इस प्रखंड और अंचल के कार्य करने वाले हमारे कुशल अनुभवी सभी कर्मचारीगण, अधिकारीगण और बेलागंज के सभी तमाम यहाँ उपस्थित जो जनता गण आए हैं और सभी पत्रकार बंधु। एक बहुत सी बातें तो हो गई, विदागी मार्मिक शब्द है, इसमें कोई बात नहीं, लेकिन कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, अर्जुन तुम चिंता किस बात की करते हो, आया है सो जाए। बेटी घर की बेटी है, लेकिन कहीं भी जाती है तो दूसरे की भी बेटी बहू के रूप में काम करती है, उसकी भी जाना तय है। अधिकारी जो आए हैं उनका सेवा समाप्त होने के बाद जाते ही हैं। अब रह गई थी कर्म की प्रधानता। आज कुंदर बाबू हों या हमारे सीओ साहब हैं, आज ये सभागार में उपस्थिति दर्ज करती है कि इन्होंने कर्म किया है गीता के अनुसार में। तो कृष्ण ने कहा है कि गीता जो कर्म करेगा उसका फल तो मिलेगा, और इसी का परिणाम है कि बहुत से अधिकारी आए, बहुत से अधिकारी गए, लेकिन कभी कभी किसी अधिकारी की विदाई समारोह मनाई जाती है। मैंने अपने 25-30 साल के राजनीतिक जीवन में देखा हूँ। तो एक कुशल प्रशासक के रूप में हमारे दोनों पदाधिकारी रहे और सभी पंचायतों के विकास के लिए ये प्रयत्नशील रहे। जो सरकार की योजनाएं जनता के हित में दी गई या कोई योजनाएं हो, उसका सीधा लाभ जनता तक पहुंच रहा है या न पहुंच रहा है, इसकी भी निगरानी करते हुए इनको हमने देखा है। या शिक्षा के क्षेत्र में हो या किसी क्षेत्र में हो, कोई दुख दर्द कर यहाँ सुनवाई करने पर ये उचित एक्शन लेते थे और उसका निपटारा करते थे। बहुत सी बातें हैं, और जो हमारे थाना प्रभारी महोदय हैं या जो भी अधिकारी महोदय हैं, बिना जनता के सहयोग से कोई काम विकास का नहीं हो सकता है। आपका सहयोग तो लेना ही है। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप जहां भी जाएं, जिस तरह से आप अपना नाम रोशन बेलागंज की धरती पर किए हैं, उसी तरह से उस पहाड़ी क्षेत्र में भी जाकर अपना नाम रोशन कीजिएगा। और ये माँ का दरबार है, और यहाँ भी माँ के दरबार में आपने किया है। बातें तो बहुत है, क्या कहूँ, अंतिम क्षण है, हम लोग को याद रखिएगा। और मैं माँ काली से यही प्रार्थना करता हूँ, ये विष्णु धाम की नगरी है, ज्ञान की नगरी है, गौतम बुद्ध की नगरी है, और एक भगवती माँ की है। आप किसी न किसी रूप में उच्च अधिकारी के रूप में आपको भगवती लाए और हम लोग को एक सेवा का मौका दें।